जय माता की जय श्री महाकाल सभी को। देखिए, आज मैं आपको भोग के बारे में बताने आई हूँ कि माता काली को आप कौन सा भोग दे सकते हैं। देखिए, काली माँ को पहले तो भावपूर्ण आप जो भी भोग लगाएंगे वो माँ स्वीकार करेगी। महामाई कभी भी कोई भी भोग नहीं ठुकराएगी। महामाई बहुत अच्छे से कोई सा भी भोग आप अगर उन्हें एक बताशा भी लगाएंगे, मिश्री भी लगाएंगे तो वो वह भी स्वीकार करेगी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि काली माता को गृहस्थ में रहकर घर में आप कौन सा भोग दे सकते हैं। आप घर में रहकर काली माता को प्रत्येक शनिवार, जो गृहस्थ में आम पूजा करते हैं, जो नॉर्मल पूजा करते हैं और माता काली की कृपा उनके और उनके परिवार पर बनी रहे, तो इसके लिए आप दूध से बनी हुई चीज़ स्वयं बनाकर अगर माई को भोग लगाएंगे तो माई उससे ज़्यादा प्रसन्न होगी। कोशिश कीजिएगा कि आप गाय के दूध से ही बनी हुई चीज़ लगाएं, क्योंकि बाहर की जो मिठाइयाँ होती है वो मिलावट वाली होती है, अशुद्ध होती है। तो आप गाय के दूध से ही आप घर में स्वयं बनाइए। खीर बना सकते हैं आप, पेड़े बना सकते हैं, काफ़ी अन्य चीज़ें हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, उसका आप भोग दे सकते हैं लौंग के जोड़े के साथ। अग्यारी पे आप अगर भोग देंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग साधक हैं, जिन लोगों पे महामाई की कृपा हुई हुई है, पहले से ही हुई हुई है, और जो शक्ति की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, माई की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, जो साधनाएं कर रहे हैं, जिन्हें अनुभव होते हैं और वो अनुभव अपने बढ़ाना चाहते हैं और माई की शक्ति की ऊर्जा और अपने अंदर बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें कौन सा भोग देना चाहिए। आपको 7 लौंग के जोड़े लेने हैं, फूल वाले। जो फूल वाली लौंग होती है, पूरी जो लौंग होती है, 7 लौंग के जोड़े लेने हैं, यानी 14 लौंग लेनी है आपको। प्रत्येक शनिवार अग्यारी पे आपको एक घी की कटोरी लेनी है। उस घी की कटोरी में आपको पहले लौंग का जोड़ा डुबोकर वो काली माई के नाम से लगाना है। काली माई को पहले लौंग का जोड़ा दिया जाएगा। जो दूसरा लौंग का जोड़ा होगा वह भैरव बाबा के नाम से जाएगा, और जो तीसरा लौंग का जोड़ा होगा वह हनुमान जी के नाम से जाएगा। आप सभी को पता है कि जो महामाई की शक्ति होती है उनके साथ भैरव बाबा और हनुमान जी सदैव चलते हैं। ठीक है, चाहे आप वैष्णव पूजा कर रहे हो, वैष्णव साधनाएं कर रहे हो, या आप वैष्णव रूप से ही पूज रहे हो, या आप तंत्र में भी पूज रहे हैं, तब भी भैरव बाबा और हनुमान जी के नाम का भोग जाता ही जाता है। जो चौथा लौंग का जोड़ा जाएगा वह 64 योगिनियों के नाम से जाएगा। जो माता काली की योगिनियाँ होती है, 64 योगिनियों के नाम से जाएगा। और जो 5वां भोग जाएगा वह कुल देवी के नाम से जाएगा। आपके जो घर की कुल देवी होगी वह उनके नाम से जाएगा। ठीक है। छठा जो भोग जाएगा वह क्षेत्रपाल के नाम से जाएगा। जो आपके क्षेत्रपाल होंगे उनके नाम से जाएगा। और जो 7वां लौंग का जोड़ा जाएगा वह जाएगा नगर खेड़ा के नाम से। आपने ये चीज़, अगर आप साधक हैं और आप साधना मार्ग में जुड़े हुए हैं, शक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, तो आप यह चीज़ अच्छे से जानते होंगे कि नगर खेड़ा और क्षेत्रपाल, इनका महत्व कितना है। जब हम किसी शक्ति को अपने पास बुलाते हैं, शक्ति की ऊर्जा बढ़ाते हैं या शक्तियों की साधना करते हैं, तो नगर खेड़ा और क्षेत्रपाल का कितना महत्व है साधना पथ में। तो आप यदि इस प्रकार से आप 7 लौंग के जोड़े भोग में देंगे प्रत्येक शनिवार, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके साथ शक्ति स्वयं चल रही है। आपको अनुभव जितने पहले होते थे उससे आपको 50 गुना अनुभव और होंगे। और यह मैं बात गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, 101% ये बात बोल सकती हूँ कि आपको अनुभव होंगे ही होंगे, और शक्ति की ऊर्जा इस भोग से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस प्रकार से यदि आप काली माता को भोग देंगे तो। अच्छा, किसी ने मुझसे ये बात पूछी है कि हम तामसिक रूप से गृहस्थ में भोग नहीं दे सकते हैं।
जो साधना क्षेत्र में भी है, जो वैष्णव लाइन में भी है, वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि हम तामसिक रूप से तामसिक भोग हम घर में कैसे दें, हम सात्विक रूप से ही दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप, पहली बात तो आप अगर आम भी पूजा कर रहे हैं तो आप तामसिक भोग ना दीजिए। अगर आप गद्दी लगा रहे हैं या यदि आप दरबार लगा रहे हैं तो आप तामसिक भोग दे सकते हैं, वो भी आप अपनी गुरु के आज्ञा अनुसार ही दे सकते हैं। यदि आप नहीं लगा रहे हैं या साधना पथ में नहीं है, तब भी आप जायफल का भोग दे सकते हैं। जो बड़ा जायफल होता है, जंगली जायफल जिसे कहा जाता है, काले रंग का जायफल होता है, उस जायफल का भोग आप दे सकते हैं यदि आप तामसिक भोग नहीं देना चाहते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि नींबू की भेंट भगवती को दी जाती है, भगवती को नींबू की माला चढ़ाई जाती है। तो यह चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि जितने लोग अपने गुरुमुख जब तक नहीं है, वह किसी भी YouTube से वीडियो उठाकर या किसी भी सोशल साइट से वीडियो उठाकर या किसी भी चीज़ से वीडियो उठाकर ना नींबू की भेंट दे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नींबू की भेंट गृहस्थ में रहकर नहीं दी जाती है। यदि आपके गुरु के मुख से निकली हुई है और गुरु खुद आपको बता रहे हैं कि आपको नींबू की भेंट देनी चाहिए, तो आप घर में नींबू की भेंट दे सकते हैं। आप ऐसे ही नींबू की भेंट ना दीजिए, क्योंकि नींबू की भेंट ऐसे ही घर में नहीं दी जाती है। नींबू की भेंट जब दी जाती है तो शक्ति अपने उग्र उसमें आ जाती है, अपने उग्र रूप में आ जाती है। तो आप बिना गुरु की आज्ञा लिए आप नींबू की भेंट ना दीजिए। और मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको लौंग के जोड़े का भोग बताया है वो आपके लिए बहुत बहुत सफल रहेगा। आप उस चीज़ में बहुत खुद ही अनुभव करेंगे, और मैं यह चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप जो भी अनुभव करें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आप ये 1-2 शनिवार लगाएंगे और उसके बाद से ही आपको अनुभव होने शुरू